द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब आगे की बात करते हैं और आगे एक बड़ी ही प्रमुख खबर है और बने रहे आप इस वीडियो में। पर दोस्तों, देश के अंदर नफरत को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ये एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश कह सकते हैं इसको। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कभी राजनीतिक पार्टियां नफरत को बढ़ावा देने के लिए सामने आ जाती हैं, कभी धार्मिक बाबाओं को आगे कर दिया जाता है। इन दिनों एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है और वो बयान है एक 1.5 आंख वाले इंसान का, जिसकी 1.5 आंख भी पूरी तरह से काम नहीं करती, लेकिन वो इस प्रकार के बयान जरूर दे देता है कि दूसरे धर्म की जो भावनाएं हैं उनको आहत कर सकता है। और उसकी जो 1.5 आंख है वो पूरी तरह से ना खुलने के बाद भी वो दूसरे के धर्म के अंदर ताक झांक कर लेता है। और वो एक सो कॉल्ड बाबा है और सो कॉल्ड ही एक बिजनेसमैन है, क्योंकि बाबा उसको जबरदस्ती बनाया गया है और बिजनेस उसने जबरदस्ती बनाया है। जबरदस्ती इस प्रकार से उसको प्रमोट किया गया और अब वो इतना बड़ा अंपायर उसने खड़ा कर लिया, लेकिन उसको संभालने के लिए अब इस प्रकार के बयान उसको देने पड़ रहे हैं। क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको आप सब जानते ही होंगे शायद, कि रामलीला ग्राउंड से उसको महिलाओं के कपड़े पहनकर भागना पड़ा था और उस वक्त विपक्ष सत्ता में था। और अब जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, इसी पार्टी के समर्थन की वजह से आज ये बंदा 1.5 आंख वाला इस मुकाम पर है। और तो अब कहीं ना कहीं उसको अपने बिजनेस का डर सताने लगा है कि कहीं एक जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी के साथ जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा पहलू ये है दोस्तों कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी को लेकर आती है, वैसे ही इस 1.5 आंख वाले के 23% शेयर गिर जाते हैं और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका इसके लिए ये बन जाता है। और अब इसको इस प्रकार के बयान देने पड़ रहे हैं कि इन सब बातों को भुलाकर देश की जनता धार्मिक मुद्दों में उलझ जाए। और इसने एक धर्म के खिलाफ जो बयान दिया है वो आजकल आप सब देख ही चुके होंगे कि किस प्रकार की मानसिकता ये व्यक्ति रखता है। कहीं ना कहीं जो कुछ भी इसने बोला है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक धर्म को इस प्रकार से टारगेट करना। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। क्या कहता है कि अगर मुसलमान भाइयों से पूछोगे कि उनका धर्म क्या है तो वो बोलेंगे कि नमाज पढ़ो और उसके बाद जो मर्जी करो, जो मर्जी पाप करो। आगे भी बोल रहा है, लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पता नहीं सरकारों के हाथ किस प्रकार से या किस कारणवश बंधे हुए हैं कि ऐसे जो नफरती चिंटू है, नफरती लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सरकार जल्दी से नहीं करती। और आप सब जानते हैं कि अगर इस प्रकार के बयान ये लोग ना दें तो देश की जो जनता है वो जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देगी। और देश में अभी जो फिलहाल वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो आप सब जानते हैं कि अडानी को लेकर चल रहा है कि किस प्रकार से उनके शेयर गिर रहे हैं लगातार और उनकी पोजीशन 30वें नंबर से अब 22वें नंबर पर पहुंच चुकी है। यानी वो जो एक 20 की लिस्ट थी, टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और अब 22वें स्थान पर है। लेकिन अगर देश की जनता उसकी तरफ ध्यान देगी तो वो अपने पैसे की तरफ भी ध्यान देगी, क्योंकि जो पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है अडानी के शेयर में और उसके अलावा LIC में और उसके अलावा SBI में, तो लोग उन पैसों को लेकर चिंतित होंगे और चिंतित होंगे तो निश्चित रूप से सवाल करेंगे
इन सब सवालों को भंग करने के लिए, इन सवालों से बचने के लिए इस प्रकार के लोगों को आगे कर दिया जाता है और फिर ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का और लोगों को मेन मुद्दों से भटकाने का। क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्य धारा की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन मुद्दों को बिल्कुल भी नहीं उठाती जो असल मुद्दे हैं, और जो दंगा भड़काने के लिए या देश में अशांति फैलाने के लिए होता है, उन मुद्दों को हवा देने की मीडिया भरपूर कोशिश करता है। क्योंकि मीडिया भी इन्हीं जैसे लोगों का है, इन्हीं जैसे लोगों से ही उसको एडवर्टाइजमेंट मिलती है, और जहां से एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, जहां से पैसा मिलेगा, मीडिया उनका काम बखूबी रूप से करेगा। तो कहीं ना व्यक्ति इस प्रकार के बयान इन्हीं सब वजहों से दे रहा है ताकि देश की जनता भूल जाए इन मुद्दों को और अपने जो मकसद है उसमें ये कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों कि अडानी किस प्रकार से फिसलते फिसलते आप 22-23वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी बयान सरकार का खुलकर सामने नहीं आया। और जो संस्था इसके ऊपर निगरानी रखती है, यह सेबी, उसकी तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो अडानी का समधी है वो उस संस्था का सदस्य है, यानी जो अडानी का कुडम है वो सेबी का एक सदस्य है। तो कार्यवाही की तो अब शायद गुंजाइश ही बाकी ना हो। लेकिन भारत सरकार में कौन अडानी का समधी है ये आप भली भांति जानते हैं, तो वहां से भी अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि कोई कार्यवाही अडानी के ऊपर की जाएगी या उस संस्था के ऊपर की जाएगी जिसने ये रिसर्च किया है हिंडनबर्ग ने। कि अगर जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठ है तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष भी इसी प्रकार की मांग कर रहा है, और में भी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेपीसी का गठन होना चाहिए और इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। लेकिन उस पर भी सरकार ने कोई हाँ ना नहीं दी, और उसके अलावा भी कांग्रेस लगातार और अन्य विपक्षी दल लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक सरकार की तरफ से नजर नहीं आती। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस प्रकार के ये सामने किया जाता है कि ये एक तरह से अपने साथ के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और दूसरे जो बिजनेसमैन है उनके जो कुकर्म है उनको भी ढक देंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।